हाय एवरीवन, वेलकम बैक। वर्डप्रेस सीरीज का ये पार्ट 5 है जिसमें हम लोग पोस्ट की कैटेगरीज क्रिएट करना सीखेंगे एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिस्प्ले कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे एंड उन कैटेगरीज को मेन्यूज में कैसे ऐड करेंगे ताकि कोई भी यूज़र मेन्यूज पर क्लिक करे तो हमारा पोस्ट कैटेगरी वाइज डिस्प्ले हो। तो ये सारा प्रोसेस हम आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ गया हूँ एंड साइड में आप देखें तो यहाँ पर पोस्ट का एक सेक्शन है। पोस्ट के ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर पर आता है कैटेगरीज एंड यहाँ पर एक कैटेगरीज हमें पहले से बना हुआ मिल रहा है, अनकैटेगराइज। इसे हम ना डिलीट कर सकते हैं, हम इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं लेकिन एडिट ज़रूर कर सकते हैं। इसे एडिट करके आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम न्यू कैटेगरीज बनाएंगे। आपको बताना भी है तो हम न्यू ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कैटेगरीज बनाते हैं, हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के नाम से बना देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी के नाम से मैंने एक कैटेगरी बना दिया, नेम। एंड स्लग क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। एंड ये जो है पेरेंट कैटेगरी ये भी अभी बताऊंगा एंड डिस्क्रिप्शन भी अभी यहाँ पर शो करवाऊंगा मैं आपको। तो ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ देखें साइबर सिक्योरिटी नेम से हमारा एक कैटेगरी तैयार हो गया। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं आपके साइबर सिक्योरिटी का जो कैटेगरी है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पर शो होगा। एंड स्लग क्या होता है, स्लग होता है यूआरएल के बीच में जो आपके कैटेगरी का नाम लिखा हुआ आएगा उसे हम स्लग बोलते हैं। जैसे यूआरएल के बीच में आपका क्या लिखा हुआ आएगा, साइबर सिक्योरिटी, साइबर एंड यहाँ पर एक डैश लगा होगा एंड सिक्योरिटी लगा होगा। जैसे हम अगर यहाँ पर आते हैं, एक टेक्नोस्ट्र का वेबसाइट है, यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ देखें प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी एंड डैश एंड पॉलिसी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा यूआरएल बनेगा, इसे ही हम स्लग बोलते हैं। तो आप यहाँ से भी अपना स्लग कस्टम दे सकते हैं, या अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप रखना चाहें तो ये ऐसे ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ बीच में एक डैश लग जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके से हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग के नाम से। वेब डिज़ाइनिंग के नाम से हमने एक और कैटेगरी बना लिया। अब इसका स्लग हम कस्टम डाल सकते हैं, ए बी सी डी जो मर्जी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे कस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। अब इसका स्लग क्या हो गया, वेब एंड डैश एंड डिज़ाइनिंग। ओके, और इसको भी हम नन ही रहने देंगे, डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखता हूँ मैं। एंड ऐड न्यू कैटेगरी, देखिए यहाँ पर दो हमने साइबर सिक्योरिटी एंड वेब डिज़ाइनिंग का जो है वो हमने कैटेगरी क्रिएट कर लिया है। एंड अनकैटेगराइज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही है। तो अब इसे चलते हैं हम मेन्यूज़ में कैसे ऐड करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ये मेन्यूज़ है कुछ। तो यहाँ पर हम साइबर सिक्योरिटी एंड वेब डिज़ाइनिंग को ऐड करेंगे ताकि हमारे यूज़र्स जब भी विजिट करें, हमारे यूज़र्स हमारे वेबसाइट पर, तो कैटेगरी वाइज वो पढ़ सकें आर्टिकल्स को। कैटेगरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बताऊं। आप कोई ब्लॉगर हैं और आर्टिकल लिखते हैं किसी कोर्स वगैरह के बारे में, तो मान लीजिए आप कोई किसी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप वेब डिज़ाइनिंग का एक कैटेगरी बना दें और वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप जो भी काम करें, जो भी आर्टिकल लिखें, वो सब वेब डिज़ाइनिंग के कैटेगरी में डालें ताकि यूज़र्स एक बार में ही आपके वेब डिज़ाइनिंग के कैटेगरी में जाए और जो भी आर्टिकल है उसे रीड कर सके। अगर साइबर सिक्योरिटी का आप कैटेगरी बनाते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो भी आप पोस्ट लिखें, आर्टिकल लिखें, उसे साइबर सिक्योरिटी के कैटेगरी में डालें। तो सबसे पहले तो चलते हैं इसे मेन्यू में ऐड करना, उसके बाद कैटेगरी के अंदर पोस्ट को हम कैसे डालेंगे ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कैटेगरी को मेन्यूज़ में ऐड करने के लिए जाएंगे एप्रियंस में। एप्रियंस में आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है एक मेन्यूज़ का। देन मेन्यूज़ में जब हम जाते हैं तो हमारे पास ये तो हमने जो मेन्यूज़ बनाए वो शो हो रहा है। एंड यहाँ देखें हमारे पास पोस्ट, कस्टम लिंक एंड कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है, तो कैटेगरीज पर हम क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर अनकैटेगराइज हमारे पास एक कैटेगरी शो हो रहा है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम यूज़ कर नहीं रहे। तो हम जाएंगे व्यू ऑल पर। व्यू ऑल पर हम जाते हैं ना, तो हमारे पास जो कैटेगरीज है तो सारे कैटेगरीज यहाँ पर शो होंगे। तो देखिए हम साइबर सिक्योरिटी का कैटेगरीज अभी क्रिएट किए थे एंड वेब डिज़ाइनिंग का भी कैटेगरी हमने क्रिएट करा था। तो हम साइबर सिक्योरिटी को सेलेक्ट करते हैं एंड वेब डिज़ाइनिंग को सेलेक्ट करते हैं एंड ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करते ही देखें यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से आ चुका है। एंड हमें यहाँ पर करना होगा सेव मेन्यू।
अगर हम सेव नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सेव करने के बाद हम चलते हैं एक बार अपने वेबसाइट पर एंड यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए रिफ्रेश करते ही हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी एंड वेब डिज़ाइनिंग का कैटेगरी आ रहा है। अगर आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करें, अगर आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करें वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो आप वेब डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में डालें। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड करें तो साइबर सिक्योरिटी के इसमें डालें। तो चलिए एक बार हम इसे पोस्ट को भी डाल के देखते हैं। तो आते हैं हम पोस्ट के सेक्शन में और यहाँ पर हम ऑल पोस्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी 2 ही पेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिला था हेलो वर्ल्ड के नाम से, ये थीम में प्रोवाइड किया गया था एंड ये है पेज हमने क्रिएट करा था। तो हम 2-4 पेज और क्रिएट करते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम कैटेगरीज में ऐड कर सकें। तो सबसे पहले आते हैं न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट पर हमने क्लिक करा एंड यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। जैसे मैं एक पोस्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा, तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा एंड यहाँ पर हम कुछ कंटेंट भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, कंटेंट को भी हमने कॉपी कर लिया यहाँ तक एंड कंट्रोल सी एंड यहाँ आएंगे कंट्रोल वी कर देंगे हम। बाकी मैंने आपको एडिटिंग के लिए सारी चीज़ें बता रखा था, इन्हें कैसे यूज़ करना है, इन सबको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या लिंक लगाना हो, और आपको इमेज ऐड करना भी मैंने सिखा रखा था। यहाँ से आप इमेज पर क्लिक करें, आपके पास यहाँ एक सेक्शन आएगा इमेज अपलोड का, आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इमेज ऐड करना है तो गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करें और मल्टीपल इमेज अपने वेबसाइट में ऐड कर सकें। फिलहाल मैं इसे हटा रहा हूँ एंड यहाँ पर थंबनेल कैसे सेट करते थे हम किसी भी इमेज का, तो यहाँ पर हम पोस्ट पर जाते थे एंड यहाँ से सेट फीचर इमेज पर क्लिक करते थे। तो ये सब मैं करूँगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी आपको कैटेगरीज के अंदर ऐड करके दिखाना है। तो यहाँ देखें कैटेगरीज का एक ऑप्शन है, तो हम मान लेते हैं ये जो हमारा पोस्ट है ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है इसलिए हम इसे साइबर सिक्योरिटी के कैटेगरीज में डाल देंगे एंड पब्लिश कर देंगे एंड अगेन पब्लिश। देखिए ये अपडेटिंग दिखा रहा है हमें एंड ये अपडेट हो चुका है फाइनली। तो हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं अपने वेबसाइट को। तो यहाँ देखें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जब कोई यूज़र क्लिक करेगा ना, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, पोस्ट आ जाएगा, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी पोस्ट होगा आपका इसके अंदर आएगा। अगर आप थंबनेल लगाते तो थंबनेल भी आता, अगर आप थंबनेल लगाते तो कुछ इस तरीके का आपके पास पोस्ट शो होता। जैसे जैसे देख सकते हैं यहाँ थंबनेल भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हमने थंबनेल नहीं लगाया तो थंबनेल शो नहीं हो रहा है। तो लेकिन अब हम चाहते हैं ना कि जैसे हमने कोर्स बनाया था, कोर्स पर जब हम जा रहे थे कर्सर ले जा रहे थे तो हमारे सामने कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ रहे थे। तो अब इसी तरीके से हम वेब डिज़ाइन अपने कैटेगरीज के लिए सब मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर, एडमिन पैनल पर। तो हम लोग अपने एडमिन पैनल पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट। पोस्ट के अंदर यहाँ पर कैटेगरीज का ऑप्शन है, कैटेगरीज पर जाएंगे हम एंड यहाँ पर कैटेगरीज में हम अपना जो सब मेन्यूज तैयार करना चाहते हैं उसका हम नाम लिखेंगे। सब मेन्यूज हम क्या देना चाहते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग के अंदर 2 फील्ड होता है, एक तो होता है बैक एंड, और एक होता है फ्रंट एंड। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं फ्रंट एंड, फ्रंट एंड एंड स्लग में हम कुछ नहीं देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम मतलब इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहते हैं जैसे है। एंड यहाँ पर अब मैंने कहा था ना पेरेंट कैटेगरी में आगे बताऊंगा। तो पेरेंट कैटेगरी क्या होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर अब हमें किसका पेरेंट बनाना है इसे, तो वेब डिज़ाइनिंग को पेरेंट बनाना है। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ये रहेगा और डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं करता हूँ ऐड कैटेगरी। एंड यहाँ देखें जब हमने सब मेन्यू क्रिएट करा है ना, तो फ्रंट एंड के लिए हमने एक कैटेगरी बना दिया है जो कि सब मेन्यू में आएगा एंड एक और बनाना है हमें जिसका नाम है बैकएंड। बैकएंड के नाम से भी हमने एक क्रिएट कर दिया एंड इसे भी हम वेब डिज़ाइनिंग का ही रखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, हमें ऐड करते हैं एंड देखें यहाँ पर भी एक हाइफन सा आ रहा है। तो ये क्या है, सब मेन्यू के लिए है ये, और ये जो है हमारा वेब डिज़ाइनिंग ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। तो हम चलते हैं एक बार अपीयरेंस के अंदर और मेन्यूज़। मेन्यूज़ के अंदर जब जाएंगे हम
तो देखें यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी शो हो रहा है हमारे पास, वेब डिज़ाइनिंग शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग के नीचे कुछ सब मेन्यूज़ भी क्रिएट करने हैं। तो सब मेन्यूज़ कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर आएंगे कैटेगरीज के ऑप्शन पर, व्यू ऑल करेंगे एंड यहाँ देखें बैक एंड एंड फ्रंट एंड। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड टू मेन्यू करते ही ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमें सब मेन्यू चाहिए, सॉरी सब कैटेगरीज में इसे डालना है। ये तो कैटेगरीज आ गया। अगर हम एक बार इसे सेव करते हैं तो देखें आप, हम इसे सेव करके अगर रिफ्रेश करते हैं ना, तो यहाँ ये भी एक कैटेगरीज बन चुका है। लेकिन हमें कैटेगरीज यहाँ नहीं बनाना है, बल्कि हमें सब मेन्यू सब कैटेगरीज बनाना है जो कि वेब डिज़ाइनिंग के नीचे आए। सब बोले तो ड्रॉप डाउन, जैसे ये ड्रॉप डाउन है वैसे ही ये ड्रॉप डाउन होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने एप्रियंस के अंदर, मेन्यूज़ के अंदर हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद इसे हम थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे और इसे भी ड्रैग करेंगे एंड अब चलते हैं सेव करते हैं एक बार इसे। गाइस देखिए जब हमने सेव करा ना और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखें वेब डिज़ाइनिंग पर जैसे ही कर्सर जा रहा है हमारा, यहाँ फ्रंट बैक एंड एंड फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड को हम ऊपर चाहते हैं और बैक एंड को नीचे चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें बस ड्रैग करना है ऊपर एंड सेव। एंड एक बार और रिफ्रेश करते हैं हम और देखें, सॉरी ये आई थिंक सेव नहीं हुआ है, या फिर बैक एंड और फ्रंट एंड अब भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन यस ये अभी ड्रैग नहीं हुआ था आई थिंक। ओके अब सेव करते हैं हम एंड रिफ्रेश करते हैं अपने वेबसाइट पर आके। देन अब देखें फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पोस्ट इसमें डालेंगे अभी। तो पोस्ट के अंदर जाएंगे, ऑल पोस्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर और भी पोस्ट हम क्रिएट कर देते हैं। ऐड न्यू पर जाएंगे, एक पोस्ट और क्रिएट करते हैं कोई सा भी। तो होम में जाते हैं इसके, मुझे कॉपी करना पड़ रहा है क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे इस वजह से। हाउ टू बिकम आर्किटेक्ट, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड टाइटल में कंट्रोल वी पेस्ट करा हमने। एंड यहाँ पर जाएंगे, कंटेंट चाहिए हमें, थोड़ा सा कुछ कंटेंट ले लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। कंट्रोल सी, मैं बस आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपना कंटेंट खुद तैयार करें। एंड यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर ब्लॉग के ऑप्शन पर ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, हम पोस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। ये देखें यहाँ पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट पर जाएंगे तो यहाँ कैटेगरीज का ऑप्शन मिलता है एंड ये हम चाहते हैं फ्रंट एंड के अंदर हो एंड पब्लिश कर देंगे। अगेन पब्लिश एंड ये पब्लिशिंग अपडेटिंग दिखा रहा है, ये अपडेट हो चुका है फाइनल। तो अब क्या करते हैं, हम एक और पोस्ट क्रिएट करना होगा हमें बैक एंड के लिए। तो हम एक और पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, एक काम करते हैं हम, जो व्हाट इज़ डिफरेंस सो हेलो वर्ल्ड जो है ना, इसे हम क्या करते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से पोस्ट के अंदर आएंगे, कैटेगरीज में जाएंगे। कैटेगरीज में जाने के बाद हम इसे बैक एंड पर क्लिक करेंगे एंड अपडेट कर देंगे। अगर आपने पहले से भी कोई पोस्ट क्रिएट कर रखा है और आप उसे कैटेगरीज में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर जाएं एंड यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन में एंड कैटेगरीज के सेक्शन में, एंड आप जिस भी कैटेगरी में डालना चाहें उस कैटेगरी में पर आप टिक कर दें एंड यहाँ एक बार रिफ्रेश करते हैं हम। तो गाइज यहाँ देखें आप, यहाँ फ्रंट एंड पर जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर ये पोस्ट आ रहा है। अगर इसे हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का शो हो रहा है एंड वापस से हम जाए बैकएंड के अंदर, तो बैकएंड में जाने के बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड का ये पोस्ट शो हो रहा जो हमने डाला था। ओके, तो इस तरीके से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं एंड कैटेगरीज को मेन्यू में ऐड कर सकते हैं एंड कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।